भारत तो हमेशा से आप जानते हैं संतों और योगियों की भूमि रहा है, पर आज हम एक ऐसे योगी की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं जिनका रास्ता काफी अलग था। श्री श्याम चरण लाहिरी, जिन्हें हम सब लाहिरी महाशय के नाम से जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो एक गृहस्थ थे, मतलब परिवार, नौकरी, ये सब जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने योग के शिखर को छुआ। बिल्कुल, और यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। उनका जन्म बंगाल में हुआ 1828 में, पर बचपन में ही वो काशी आ गए थे। अच्छा। वहीं पले बढ़े, संस्कृत पढ़ी, वेद पढ़े, फिर आप देखिए ब्रिटिश सरकार में अकाउंटेंट की नौकरी भी की। हाँ, नौकरी भी की। शादी हुई, बच्चे हुए। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एक आम इंसान का जीवन। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि अध्यात्म के लिए घर बार छोड़ना ही जरूरी नहीं है। गृहस्थ योगी, ये शब्द ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। ये सोचना कि परिवार के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ रहते हुए भी परम ज्ञान पाया जा सकता है, ये तो उस समय के हिसाब से मुझे लगता है काफी क्रांतिकारी विचार रहा हो। हाँ, बिल्कुल क्रांतिकारी। और ये आज भी उन सब के लिए एक प्रेरणा है जो सोचते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी और दुनियादारी ये दोनों एक साथ कैसे चल सकती हैं। सही बात है। उनका जीवन दिखाता है कि साधना जो है वो किसी खास परिस्थिति की मोहताज नहीं है, कहीं भी हो सकती है। फिर उनकी जिंदगी में वो बड़ा मोड़ आया जब वो सरकारी काम से रानीखेत के पास गए थे, द्रोणागिरी पर्वत पर। हाँ। वो रहस्यमयी मुलाकात महावतार बाबा जी के साथ, जिसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, सुना गया है। जी, महावतार बाबा जी, जिन्हें एक तरह से मृत्युंजय गुरु माना जाता है, मतलब जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। अच्छा, उन्होंने ही लाहिरी महाशय को उनके पिछले जन्मों की साधना याद दिलाई और क्रिया योग की, जो एक प्राचीन और कह सकते हैं लुप्त हो चुकी तकनीक थी, उसमें दीक्षित किया। क्रिया योग ये क्या है असल में? मतलब क्या ये सिर्फ प्राणायाम जैसा है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ सांस की कसरत नहीं है, ये एक तरह का विज्ञान है। सांसों पर वैज्ञानिक नियंत्रण के जरिए जीवन ऊर्जा यानी प्राण को नियंत्रित करके चेतना को सीधे परमात्मा से जोड़ने का विज्ञान। ओह, मतलब सांस के जरिए चेतना को परमात्मा से जोड़ना सुनने में बहुत गहरा लगता है भी गहरा। और फिर बाबा जी ने उन्हें आदेश दिया कि इसे दुनिया में फिर से फैलाओ। लेकिन उन्होंने तो कोई बड़ा संगठन नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं खोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। बाबा जी की शर्त थी बिना किसी संगठित प्रचार के चुपचाप। अच्छा, चुपचाप। हाँ, आदेश था कि काशी लौट जाओ, एक सामान्य गृहस्थ की तरह रहो और जो योग्य जिज्ञासु आए उन्हें क्रिया योग सिखाओ। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। अपने घर के दरवाजे उन्होंने सबके लिए खोल दिए, बिना किसी जाति या धर्म के भेद के। उनका तो साफ कहना था, योग सबके लिए है। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उस दौर में जब जाति पाति का इतना बोलबाला था। बिल्कुल। और उनके शिष्यों में तो फिर आगे चलकर स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जैसे महान संत भी हुए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। स्वामी श्री युक्तेश्वर जो बाद में परमहंस योगानंद के गुरु बने। देखिए, लाहिरी महाशय का जीवन संतुलन का एक अद्भुत, मतलब एक बेहतरीन उदाहरण था। कैसे? मतलब वो कैसे मैनेज करते थे सब? दिन में पूरी निष्ठा से अपनी नौकरी, अकाउंटेंट थे वो, शाम को परिवार के साथ समय बिताना, और फिर रात में एकांत में घंटों तक गहरी साधना, प्राणायाम, ध्यान, मौन का अभ्यास। ये संतुलन साधना आज भी ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनकी शिक्षाओं में क्या इसका कोई राज छिपा है, कोई कुंजी? उनका मुख्य संदेश देखा जाए तो बहुत सीधा और गहरा था। वो कहते थे, संसार में रहो लेकिन संसार के होके मत रहो। अपनी आत्मा को पहचानो, ध्यान को ही सबसे बड़ा धर्म मानो, क्योंकि बाहरी कर्मकांड तो बदलते रहते हैं, पर ध्यान तुम्हें सीधे तुम्हारी आत्मा से जुड़ता है। सही। हर सांस जो तुम ले रहे हो वो ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर है। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि गुरु कहीं बाहर पहाड़ों या जंगलों में खोजने की जरूरत नहीं है, वो भीतर ही है। हाँ, वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। मैंने सुना है उनमें योग से प्राप्त कई सिद्धियां भी थीं, मतलब अद्भुत शक्तियां। हाँ, ऐसी बातें कही जाती हैं और थी भी, अनेक सिद्धियां थी उनमें, लेकिन उन्होंने कभी उनका प्रदर्शन नहीं किया, दिखाया नहीं। अच्छा। उनका जोर हमेशा आंतरिक अनुभूति पर रहा, सहज जीवन पर रहा। आडंबर, दिखावा, ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर 26 सितंबर 1895 को उन्होंने वाराणसी में महासमाधि ले ली। महासमाधि यानी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देना। हाँ, पूरी जागरूकता के साथ स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग देना। तो उनकी ये जो मौन क्रांति थी, उनकी ये विरासत, ये आगे कैसे बढ़ी
और आज हमारे लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसके क्या मायने हैं? देखिए, उनकी परंपरा उनके शिष्यों के जरिए आगे बढ़ी, खासकर स्वामी श्री युक्तेश्वर और फिर उनके शिष्य परमहंस योगानंद। हाँ, योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो तो बहुत प्रसिद्ध हुई। बिल्कुल, उसी किताब में क्रिया योग को पश्चिम में और पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचा दिया। लाहिरी महाशय ने असल में ये साबित कर दिया कि आत्म साक्षात्कार के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने या परिवार से भागने की जरूरत नहीं है, ये सब साथ में हो सकता है। तो मतलब सार यही है कि असली शक्ति किसी बाहरी आडंबर या दिखावे में नहीं है, नहीं, बल्कि वो अपने अंदर है, अपनी सांसों में, अपने मन की शांति में। बिल्कुल सही कहा आपने, यही उनकी सबसे बड़ी सीख है शायद। और ये आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसके लिए कितनी प्रासंगिक है, कितनी जरूरी है। अपने रोजमर्रा के जीवन में रहते हुए बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी बड़े दावे के अपने अंदर के सत्य को खोजना और उसे साधना, उनका जो मार्ग है वो आज भी उन लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहा है जो इस दुनियावी जीवन में रहते हुए भी एक गहरी शांति और आत्मिक ज्ञान की तलाश में है। जरा सोचिए, बिना किसी बारी दिखावे के अपने भीतर ही अपने गुरु को पाना और अपनी हर सांस को, हर पल को ही एक साधना बना लेना, ये विचार अपने आप में कितना शक्तिशाली है और कितना मुक्त करने वाला है।